पर कहते हैं तो वृक्ष रूपक की कल्पना है, दृष्टांत में दाष्टान्त को घटाते हैं, दृष्टांत को दे करके दाष्टान्त में 114 पे यहाँ पर कहते हैं तो उसने कहते हैं जैसे जैसे वृक्ष में तन पेड़ शाखा तने आदि रहते हैं ना, एक वृक्ष पे शाखा है फूल पत्ते आदि है, उसके शीश उसको पोषण करने के लिए जल आदि चाहिए। उसी प्रकार हमारी जो सृष्टि हमारे लिए है ना, जीव जीव कैसा है, अविद्या रूप लेकर के उसमें वासना आदि, वासना है अरे काम तो लोग आदि उसके वो हो गए, वासना रूप जल से सारा वृक्ष बढ़ता रहता है, हमारे भी संस्कार बढ़ते रहते हैं, संसार पुष्ट होता रहता है। संसार रूप वृक्ष कैसा है, पुष्ट, वासना रूप जल के द्वारा संसार रूप वृक्ष पुष्ट होता रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं तो कहते हैं क्या कहते हैं, सलिल सलिल अभिषेक प्रारूढ़ जड़ी करते दृढ़बद्ध मूला यस्य सा, अस्य अवान्तर मूल हो गया उसके, इसके ना सलिल है, सलिल वासना सल के शेख से प्रारूढ़ जो कर्म वासना उत्पन्न हो जल है, तो जल के सेचन से सिंचन से अवशेष से ना, अवशेक सिज विसर्ग होता है है ना, सिज धातु है सिंचनार्थ में, सिज सिंचन है कहते हैं, अभिषेक कर दिया, अभिषेक कर दिया, अभिषेक कर दिया, सिंचन कर दिया, उससे जो बड़ी हुई प्ररूढ़ बढ़ी हुई कर्म वासना से जड़ीभूत जड़ी करता और दृढ़बद्ध हो गई, ऐसे मूल है जिसके इससे संस्कार के है ना, ये कहते हैं उसी को टीकाकार में वर्णन किया, क्या किया कि मिष्टि के तन फल ही तृष्णा है, फल तृष्णा ही सले रूप सिंचन से तेन उससे बड़ा हुआ कर्म वासना आदि है, कर्म वासना आदि सात्विक आदि भेद से मिष्टि के तन है, सतोगुण राजोगुण तमोगुण से मिष्टि के ऐसे दृढ़ बंधन वाले अवान्तर मूलानी अस्त बट वृक्ष के समान उसको जान लेना चाहिए। अब आ कहते हैं कि सत्यादि नाम, कहते सत्यादि नाम सप्त लोक के ब्रह्मादि भूत पक्षी कृत नीड़ा प्राणी सुख दुख उद्भूत हर्ष शोक जात नित्य गीत बादित्र शोलिता स्फोटित है ना, अस्फोटित हसिता हसिता कृष्ट रुदिता आहा मुंच मुंच इत्यादि अनेक शब्द कृत तुमलो भूत महारवो। तो यहाँ पर कहते हैं उसके साथ कैसे वृक्ष बना दिया, अब वृक्ष में रहने के लिए घोंसला आदि चाहिए है ना, संसार रूप वृक्ष तो बना दिया, उसमें जैसे वृक्ष में पक्षी रहते हैं उससे घोंसला बना दिए जाते हैं, उसी प्रकार घोंसला बनाते हैं। तो सब सप्तादि लोक हैं, सत्य नाम आदि 7 लोक हैं, भूर्भुवः स्वः महाजना तप सत्यम, ये 7 लोक है। ब्रह्मा आदि भूत उसमें पक्षी हैं, ब्रह्मा आदि जो भूत है ब्रह्मा जी से लेकर के पृथ्वी आदि की जो लोक के प्राणी हो गए है ना, कीड़े मकोड़े, तो ब्रह्मा जी भूत तो कहते ब्रह्मा आदि जो भूत हैं वो इसके कैसे हो गए, भूत पंच पक्षी के नीड हो गए, उनके पक्षियों के नीड घोंसला, ब्रह्मा आदि के भूत पक्षी के घोंसला कौन हो गए, सत्यादि लोक हो गए, और प्राणी उसमें घोंसले में रह करके, प्राणी उस घोंसले में रह करके सत्यादि लोक रूप घोंसले में रह करके प्राणी सुख दुख से युक्त हो जाता है। प्राणी सुख दुख से उद्भूत है, हर्ष शोक से उत्पन्न होने वाले नृत्य, कहते नृत्य गीत आदि है, तो भूल सारे लोगों में नृत्य गीत आदि होते रहते हैं, नृत्य गीत बाधित्र शब्द छोलेता मजाक आदि हो गए, स्फोटिता केली हो गई है ना, आलिंग आदि केली हो गई, हसीता यानी हंसना हो गए इत्यादि शांत, और इसके पश्चात यदि विघात हो गया तो क्या हो जाता है, पृष्ठ हो जाता, क्रोध आ जाता है इनका। और कहते हैं रुदिता, कोई शरीर से प्राण निकल गए तो रोने लगता है, आहा मुंच मुंच, जिसमें व्यक्ति परेशान करने लगता है तो मुंच मुंच छोड़ो छोड़ो, पकड़ के कोई ले गया किसी को तो छोड़ो छोड़ो, हाहाकार मच जाता, आग लग जाती तो हाहाकार मच जाती है, और पकड़ के कोई ले गया तो मुंच मुंच छोड़ो छोड़ो इत्यादि क्या, हाँ तो उसमें हाहाकार मच जाती है, कोई पकड़े ले जाते तो मुंच मुंच छोड़ो छोड़ो छोड़ो, और हाहाकार कब होती है जब भूकंप आग आदि लग जाती है, हाहाकार मच जाती थी इत्यादि अनेक शब्द कृत तुमली, अनेक शब्द को लेकर के बनाकर तुमली कृत हो गया, तुमुल नाद हो रहा है, जैसे वहाँ पर गीता में आता ना, महाभारत में जब सारे तुम लोग होता तो तुमली वो महारवो महाशब्द हो जाते एक जान, कहते हैं इस प्रकार से। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं सत्यादि नाम सप्तलोकों, सत्यादि नाम से सप्तलोकों, ब्रह्मादि जो भूत हैं
ब्रह्मादि जो भूत हैं वो भूतानि ही पक्षी तेन उनके द्वारा कृत नीडम उनके द्वारा जिसमें अपने अपने रहने के लिए व्यवस्था के अनुसार सारे लोगों ने उसमें घोंसला बनाकर रख लिया, घर बनाकर रख लिए, लोगों में घर बना लिए। फिर कहते हैं प्राणी नाम प्राणी उस जिस घोंसले में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, प्राणी लोग सुख दुख है, सुख और दुख से उद्भूत है, हर्ष शोक है, सुख दुख से उद्भूत हर्ष सुख हो गया तो हर्ष हो गया, दुख हो गया तो क्या हो गया, शोक हो गया। इन दोनों के द्वारा ये तो संकित जाता नहीं, ये तो संकित भूत उत्पन्न होते संबंध होते हैं। नृत्य गीता नहीं कहते ये सुख दुख कहाँ कैसे होते हैं, नृत्य गीता आदि से उत्पन्न होते हैं, है ना। तो जाता नहीं, नृत्य आदि नहीं, रुदित आदि शब्दों के द्वारा, रुदित आदि शब्द हैं उन शब्दों ये तो इन शब्दों के द्वारा कृता तुमलीकृत भूत है, तुमलीकृत हो सम्मिलित हो गया, बहुत महाभूत हो, तुमलीकृत बना, तुमूलीकृत महारा वो यशमिन जिसमें है, जिस संसार में है, ऐसा महारा इस प्रकार से जान लेना चाहिए। कहते ये किससे उच्छेद होगा, ये महारा संसार किससे उच्छेद होगा। कहते वेदांत भेद ब्रह्मात्म दर्शना दर्शन असंग शस्त्र कृत उच्छेदा ऐसा संसारा। कहते वेदांत से, वेदांत के द्वारा है उपनिषद रूप जन्य जो ज्ञान है, ऐसे वेदांत भेद ब्रह्मात्म दर्शन रूप असंग शस्त्र के द्वारा ही ये उच्छेद हो सकता है। ऐसा है संसार, ऐसा संसार वृक्ष है वेदांत रूप ब्रह्म विज्ञान के द्वारा असंग शास्त्र से ही ये काटा जा सकता है। ऐसा संसार रूप वृक्ष अश्वत्थ जिसके विषय में संशय जो संशय कल रहता है कल के विषय में संशय इसके है ना। तो अश्वत्थ है, अश्वत्थ के समान, अश्वत्थ के समान है काम कर्म बात ए रीता, ऐसे काम कर्म बात ए रीता। एर धातु है, एर धातु गति कंपनी अर्थ में, एर क्षेपी अर्थ में होती है और एर गति कंपनी अर्थ में होती है। जैसे अश्वत्थ वृक्ष है काम कर्म से, काम है कर्म, बात से ई रीता प्रेरिता कंपित होता रहता है ना। कहते हैं नित्य है प्रचलित स्वभाव वाला है। कैसा है, नित्य प्रचलित स्वभाव वाला है। हाँ तो आवाज से प्रेरित होता रहता है। और वहाँ पर छुलिता का शब्द छुल चलने धातु थी, छुल है ना, मजा करते हैं इस छोटी थी खेली आती थी विकसा नहीं आती, ऐसी धातु है। तो धातु से ज्ञान हो। तो यहाँ पर कहते हैं अब वर्णन करते हैं, कहते स्वर्ग नरक त्र्यक, स्वर्ग है नरक है त्र्यक प्रेत आदियों के द्वारा, यहाँ स्वर्ग नरक त्र्यक प्रेत त्र्यक प्रेत आदियों के द्वारा शाखाओं के द्वारा अर्वाक शाखा इस वृक्ष की नीचे की शाखा है। स्वर्ग हो गया, नरक हो गया, त्रियक योनि हो गई, प्रेत आदि जो प्रेत आदि योनि हो गई, प्रेत आदि योनि है ना, उन जीवों के द्वारा उसकी शाखा कैसे, शाखाओं के द्वारा, जो शाखाओं के द्वारा अर्वाक है यानी अवाक शाखा, नीचे की उसकी शाखा है। देवता ऊपर बड़ी बड़ी शाखा हो गए, देवताओं से जो ऊपर वो टहनी आदि निकलते हैं ये छोटी छोटी हो गई। कहते हैं यहाँ पर सनातनो अनादित्वात् चिरम प्रवृत्ता, ये सनातन अनादि होने से चिरकाल से चला हुआ आ रहा है। तो यद अस्य संसार वृक्ष मूलम तद, कहते हैं यद जिसका अस्य संसार वृक्ष का जो मूल है तद वही शुभ्र है, शुभ्र है, शुद्ध है, ज्योतिष मत है, ज्योति वाला है, चैतन्यात्म ज्योति स्वभाव वाला है, तद वही ऐसे ब्रह्म को सर्वम महत् सभी से बड़ा है, ऐसे ब्रह्म को जो जान लेता है। तो कहते हैं तद एव अमृतम अविनाशी स्वभाव उच्यते, उस ब्रह्म को अमृत है अविनाशी स्वभाव रूप से कहा जाता है। कथ्यते सत्य क्यों कहा, सत्य होने से। कहते बाचारमणम विकारो नाम देयम अमृतम अन्यद अतो मर्त्यम, जैसे मृतिका ही सत्य है और मृतिका के द्वारा बने हुए जो घट आदि है, घट सकोरा कुल्लड़ आदि है, वो वाणी की विलास मात्र है, मिथ्या है ना, वाणी की विलास शब्द जाल मात्र है। बाचारणम विकारो नाम दे, वाणी का विकार ओम का ही विकार है, कौन है, ओम के ही जो जितने भी स्वर और व्यंजन है ना, स्वर और व्यंजन सारे ओम के ही विकार है, ओम ही सत्य है। तो अतो उससे अन्य मर्थ है, इसी हेतु से मर्थ है। तस्मिन परमार्थ सत्य ब्रह्मण, इसलिए परमार्थ सत्य ब्रह्म में लोका जो लोग हैं गंधर्व नगर आदि, गंधर्व नगर मरीचि उदकम आयास कहते नहीं उदक माया समा, उदक माया समा परमार्थ दर्शन अभाव अब गमना श्रद्धा आश्रिता सर्वे समस्त उत्पत्ति स्थिति लयसु। तो उस ब्रह्म में लोक हो गया, गंधर्व नगर हो गया है ना, मनीषी उदक माया के समान है। जैसे माया के जैसे है ना, गंधर्व नगर माया के द्वारा दिख जाता है,
मरीची में जल जाता है, उसी समान परमार्थ दर्शन के अभाव वाले हो है। कैसे सारे लोग कैसे परमार्थ दर्शन, जो परमार्थ दर्शन है ऐसे ब्रह्म रूप परमार्थ दर्शन के अभाव रूप से जाने जाते हैं। अर्थ परमार्थ दर्शन में उन लोगों में नहीं होता है कि नहीं, सत्य नहीं है, मतलब वो नहीं है। तो कहते हैं परमार्थ दर्शन के अभाव रूप से अवगम मनः, अब जाने जाते हैं ऐसे श्रुत परमात्मा वो आश्रय करते रहते हैं, अर्थात परमात्मा में कल्पित हैं, अधिष्ठान रूप ब्रह्म में वो कल्पित हैं। जैसे रस्सी रूप, हाँ जैसे रस्सी रूप अधिष्ठान में सारे सर पर कल्पित होते हैं। सर्वे सारे जितने समस्त जितने उत्पत्ति मत लिए उत्पत्ति है और स्थिति है लय उसी में ब्रह्म में ही कल्पित हो, उसी ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, उसी में लीन होते हैं, उसी में स्थित होते हैं। तद उ ऐसे उस ब्रह्म को, तद वह ब्रह्म है ना अतिथि ना अतिवर्तते, उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। मृदादिक समान, जैसे घटे मृतिका को अतिक्रमण करके नहीं रह सकता, तो मृदादि घटाधिकार्य कश्चन कश्चित अपि विकारा एतद वेतद, जैसे घटादि जो कार्य है मृतिका को अतिक्रमण करके नहीं रहता, उसी प्रकार परमात्मा को अतिक्रमण करके ये नहीं रहता। ये जिसके विषय में तुमने पूछा वही ब्रह्म ये है। अब आगे कहते हैं यदिदं किंच जगत् सर्वं प्राण एजति निःश्रितं महद्भयं वज्रमुद्यतं यः एतद् विदुः अमृतास्ते भवन्ति। कहते हैं यदि इदम किंच जगत सर्वम, जो कुछ भी आपको जगत दिख रहा है सारा जगत प्राण रूप परमात्मा में एजति निश्चितम उसी से निकला हुआ है। जो भी कुछ जो भी कंपन वाला जो जगत दिख रहा है ना, जो भी कुछ जगत दिख रहा है वह सारा उस परमात्मा रूप ब्रह्म में कल्पित है, आपको उसी से ही निकला हुआ है, उसी से निकला है, उसी में कल्पित है, उसी में चेष्टा करता रहता है। एस डी कंपनी उसी में चेष्टा करता रहता है, उसी से निकला हुआ है ना, उसी उससे भिन्न नहीं है। कहते महाद भयम वज्रम उद्यतम, ऐसे जो परमात्मा प्राण रूप ब्रह्म है वो महात सबसे बड़ा है और भय को करने वाला है ना। महात भयम वज्रम, महान भय को देने वाला अश्नि, वज्र बोलते हैं अश्नि, वज्र इंद्र का जो सबसे बड़ा अस्त्र है वज्र, उस वज्र को उठा करके उद्यत खड़ा हुआ है परमात्मा। ऐसे परमात्मा को जो जान लेता है साधक है या पुरुष जो जान लेता है एतद इस परमात्मा को विदुर अमृता से भवंती, वो अमृत स्वरूप वाले हो जाते हैं, अमरण धर्मा हो जाते हैं, ब्रह्म हो जाते हैं। और बाकी वो जिसको नहीं जानते उस परमात्मा नहीं जानते मरण आदि को प्राप्त होते रहते हैं। कहते हैं यद विज्ञानात, टीकाकार कहते हैं कार्य का, यहाँ पर कहते हैं यद विज्ञानात है ना, तो कार्यस्य शून्यता पर्यंतम नष्टस्य असत्पूर्वकम एव जन्म तो न जन्म तत्व नास्ति मूलमिति संकेते। कहते कार्य का शून्यता पर्यंत नष्ट हो गया है ना, कार्य का जो सारा कार्य न, कहते कार्य जो नष्ट कार्य का शून्यता पर्यंत नष्ट होने से असत हो जाएगा। सारा कार्य शून्यता पर्यंत कैसे कर दिया, नष्ट कर दिया। तो कार्य का नष्ट कार्य का शून्यता पर्यंत हो जाने पर तो असत्य पूर्वकम जन्म, कैसे असत पूर्वक जन्म हो जाएगा, शून्य से उत्पत्ति होती है ना। असदेवितम अगर आशित है, यदि सारे कार्य को आप नष्ट कर देखो, सारे कार्य कहाँ कर दिया आपने, नष्ट कर दिया, तो सूर्य शून्यता पर्यंत तक नष्ट कर दिया, कहाँ कर दिया, कुछ है ही नहीं है, सारे कार्य मिथ्या है। जो स्तंभ से लेकर ब्रह्मा जी से लेकर स्तंभ पर्यंत जो जगत कल्पित है उस परमात्मा सबको कैसे मिथ्या है, परमात्मा ही सत्य है ना। तो परमात्मा तो किसी देखा नहीं है, सारा आपने कार्य पर्यंत अरे शून्यता पर्यंत सारे कार्य को नष्ट कर दिया। बास रमणम विकारो नाम दे सत्यम, सबको नष्ट कर दिया, शून्य पर्यंत करेगा। तो यहाँ पर कहते हैं नष्ट कार्य शून्य कार्य का शून्यता पर्यंत कार्य का नष्ट हो जाने पर असत्यम पूर्वक ही जन्म है, कैसे हो जाएगा, असत पूर्वक जन्म होगा। ये सारे कार्य नष्ट कर दिया, यदि जन्म होता है तो कैसे होता है, असत पूर्वक होगा। असदेव जन्म राशित, श्रुति कहती है असत से ही जगत की उत्पत्ति होती है। असदेव जन्म राशित, इससे पहले सत्य नहीं, असत ही था, तो असत था तो पहले मतलब उस असत से ही जगत की उत्पत्ति हुई है, तो शून्य से जगत की उत्पत्ति हो रही है। कहते हैं असत पूर्वकम शून्य पूर्वकम ही जन्म होगा, ततो इसी नास्ति मूलम है ना, इसलिए कोई मूल है ही नहीं है। ऐसी शंका करके कहते हैं नहीं, मूल है, शून्य से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती।
यहाँ पर कहते कार्य है जो नष्ट कार्य है ना, शून्यता पर्यंत कार्य रूप नष्ट का असत्य हो जाने से, असत पूर्वक हो तो असत पूर्वक होने से वो जन्म, तो जन्म कैसा असत है, तो इसलिए जन्म असत होने के कारण सारे जिसकी उत्पत्ति आदि वो मिथ्या है, फिर मिथ्या होने से फिर कोई उसका मूल रह ही नहीं है, तो जन्म आदि भी हो गया तो शून्य आदि से उत्पन्न होगा। यदि किसी की जगत आदि की उत्पत्ति है तो शून्य से उत्पत्ति वही होगी। असत पूर्वकम एवं जन्म, असत पूर्वक होगी तथा इसलिए नास्ति मूलमिति, मूल है कोई है नहीं है। सारे कार्य कर दिया, नष्ट कर दिया, अब नष्ट कर दिया तो असत पूर्वक ही जन्म होगा, इसलिए उससे नास्ति मूलम कोई मूल नहीं है। ऐसी शंका लेकर के कहते हैं यद विज्ञानात्, कहते हैं यद विज्ञानात् अमृता भवन्ति इति उच्यन्ते जगतो मूलम तदेव नास्ति ब्रह्म में असदा एव इदम निश्चितम इति। कहते हैं यद जिसके विज्ञान से अमृता हो जाते हैं, जिस परमात्मा के विज्ञान से अमृत हो जाते हैं, इति जो आप कहते हैं ऐसे जगत का मूल है तद वह नास्ति है ना, जगत का जो मूल है वह नास्ति है, तो ब्रह्म असत है ना। ब्रह्म कैसे, असत से ही कहते जिसके विज्ञान से अमृत हो जाते हैं इति उच्यते, ऐसा कहा गया है। तो जगत का मूल तद, जो जगत का मूल ब्रह्म है वह नास्ति है, और ब्रह्म नास्ति वा, क्यों असत से इदम निश्चितम, असत से ही जगत की, शून्य से ही असत है ना, शून्य से ही असत इदम राशि, शून्य से जगत की उत्पत्ति होती है, क्योंकि दिखता ही नहीं है। सारा आपने मिथ्या का भी वाचरण विकार नाम दिया, मिथ्या सत्यम कैसे हो गया, शून्य कर दिया है ना, शून्य कर दिया तो असत हो गया, असत हो गया तो असत से जगत की उत्पत्ति, ब्रह्म तो ही नहीं है, होता तो दिखता, कहते हैं तो असत से ही दम निश्चितम जगतम इति, ऐसी प्राप्त हो जाने पर करना ठीक नहीं है। यदि दम किंचा यद किंचा, कहते शून्य से जगत आदि की उत्पत्ति नहीं हो, आता किससे उत्पन्न हुई, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। यदिदम किंच यद किंच इदम सर्व जगत सर्वम प्राणे परस्मिन् ब्रह्मणि सति ये जाति कंपते, कहते हैं यद जो कुछ भी जगत दिख रहा है, यद इदम किंच यद किंच इदम जगत सर्वम, जब सब कुछ जो जगत दिख रहा है प्राण परमात्मा रूप ब्रह्म में ही के होने पर ये जाति कंपति करता है, ये जाति है ना कंपति, क्रिया चेष्टा करता है, उसी से ही, उस परमात्मा से ही निश्चितम निर्गतम विद्यमान हो तो दिखता वो प्रचलती नियम रूप से नियमन चेष्टा थे, उस परमात्मा के रहने पर ही, उस परमात्मा से निकला हुआ उसके रहने पर ही ये क्रिया चेष्टा करता है कौन, जगत। कहते हैं यद एवं जगत उत्पत्ति आदि कारणम ब्रह्म तद महद्वयम, कहते जो एवं प्रकार से जगत की उत्पत्ति का आदि कारण ब्रह्म है वो महात है, अद्वय वाला, महान भय को रहने वाला है, यानी अविद्या को नाश करने वाला है। जो जगत उत्पत्ति का आदि कारण ब्रह्म है वह तत् महान भय, सबसे बड़ा है, श्रेष्ठ है। महच्च तद भयम चेति विवेति अस्मात् इति मद्वयम, सब सारे प्राणी इससे डरते हैं, सारे जो भूत अविद्या आदि जो प्राणी हैं सारे डरते हैं। कहते हैं क्यों डरते हैं उससे, कहते वज्रम, यहाँ पर कहते हैं टीकाकार कहते हैं थोड़ा, कहते तन्ना, कहते जो है कैसे परमात्मा से शून्य से उत्पत्ति नहीं हो सकती, शून्य से उसी को विस्तार कर रहे हैं। सच विषाणादेर असतः समुत्पत्ति आदर्शनाथ, कहते सच विषाणादि जो बंध्या का पुत्र आदि है ना वो असत है, उस असत से उत्पत्ति देखी नहीं गई है। सत्पूर्वक प्रसिद्ध है, सत्पूर्वक की सिद्धि देखी गई है, ये मृत्यु का सत है विद्यमान है, उसी से घटादि की उत्पत्ति होती है। और बंदे आदि के पुत्र से कोई भी सच विषाण आदि से धनुष्वाण नहीं बनते, खरगोश के सींग से धनुष्वाण नहीं बनते। अस्थि इसलिए सदरूप ब्रह्म है, तो ब्रह्म सदरूप ब्रह्म है, तो जो जगत का कारण है, जगत का कारण मूल है। तच्च वह प्राण पद लक्ष्य, प्राण पद के द्वारा लक्षित होता है, प्राण प्रवृत्ति, क्योंकि प्राण प्रवृत्ति होने से कैसे प्राण की प्रवृत्ति होती है, क्रिया चेष्टा होती है, तो क्रिया चेष्टा का हेतु परमात्मा है ना, क्रिया चेष्टा का हेतु कौन है, परमात्मा। प्राण चल रहे हैं तो कौन कोई प्राण है, हमारे क्रिया चेष्टा हो रही है, इसी सिद्ध होते प्राण है तो परमात्मा ही प्राण है, परमात्मा जो प्राण के शब्दवाद के द्वारा ब्रह्म कहा गया है, तो उसी कहते हैं वज्रम। यहाँ पर कहते वज्रम उद्यतम ईव वज्रम, जैसे मानो कोई व्यक्ति इंद्र है अपने वज्र को उठा करके खड़ा हुआ है ना, बड़ा राजा है खड़ा हुआ है वज्र को उठा करके, उससे उसको देख करके सारी सेना उसको कार्य करती है। तो यहाँ पर कहते हैं उसी को व्याख्यान करते हैं, यतः वज्र उद्यत करम स्वामीनम अभिमुखी भूतम दृष्टा भृत्या निवयन तत्शासने वर्तन्ते, जैसे
वज्र को उठाकर खड़ा हुआ व्यक्ति अपने स्वामी को अभिमुख देख करके, है ना, अपने स्वामी को लाठी लेकर खड़ा हुआ है स्वामी, ऐसे स्वामी को अभिमुख देकर सामने देख करके सारे उसके भ्रत है ना नियम रूप से उसके शासन में प्रवृत्त होते हैं। यदि देखा स्वामी नहीं है सामने तो आलस करके बैठ जाते हैं। तो उसी प्रकार के यहाँ पर तथा उसी प्रकार से चंद्र आदित्य ग्रह नक्षत्र तारा आदि लक्षण जगत से स्वरम नियमन क्षणम अपि अविश्रांतम वर्तते इति उक्तम भवति। उसी प्रकार से चंद्रमा है, आदित्य भगवान है, नक्षत्र है, ग्रह नक्षत्र तारागण आदि है, जगत का जो ईश्वर परमात्मा है उस परमात्मा को देख करके नियम रूप से सारे नक्षत्र तारागण आदि एक क्षण भी विश्राम को प्राप्त न होती है नियम रूप से वर्तन करते हैं, है ना, इति उत्तम भक्ति हो जाता है। जो कोई कहते हैं जो कोई भी या साधक जो कोई भी एक परमात्मा को जानता है स्वात्म प्रवृत्ति के स्व आत्म की प्रवृत्ति के साक्षीभूत एक जो परमात्मा ब्रह्म को जानता है, ऐसे ब्रह्म को जानने वाला अमृता अमरण धर्म हो जाता है। ते भवंती होते हैं, अन्य अमरण धर्म वाले नहीं होते, अतः वो संसार को प्राप्त हो रहे हैं। जिसने परमात्मा को जाना वो ही अमरण धर्म वाला हो जाता है। कहते हैं कथम किस प्रकार से उस परमात्मा के वजह से जगत वर्तन करता है उसको लेकर कहते हैं भयाद अस्या अग्नि तपति भयाद तपति सूर्य भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमा। कहते हैं ब्रह्म रूप परमात्मा के भय से अग्नि सभी को जलाती है ना, अस्य परमात्मा के भय से अग्नि जलाती है, इस परमात्मा के भय से सूर्य सभी को तपाता है, तप्त करता है, प्रकाशित करता है, इस परमात्मा के भय से चंद्रमा भी सभी को शीतल देता है, इस परमात्मा के भय से वायु सभी को सुगंधित वायु देती है, इस परमात्मा के भय से जो पांचवी मृत्यु है दौड़ लगाती रहती है। कहते हैं परमात्मा भयाद भीत्या भयाद भैंस के द्वारा अच्छे इस परमात्मा के भय से परमेश्वर के भय से अग्नि तपती और भय से ही सूर्य तपता है और भय से ही इंद्र है और वायु भी मृत्यु भी पांचवी जो मृत्यु है वो ही धावन करती है। नहीं ईश्वराणाम लोकपाला नाम समर्था नाम सताम नियंता चेद वज्रम उद्यता करवन न करवत न स्यात् स्वामी भय भीता नाम ही भृत्या नाम नियता प्रवृत्ति उपदे। क्योंकि जो ईश्वर है ना लोकपालों के स्वामी है, लोकपालों को जो ईश्वर है उन ईश्वरों समर्थ ईश्वरों के विद्यमान ईश्वरों के ऊपर कोई सामान्य जीव नियंता नहीं हो सकता, है ना। विद्यमान लोग सभी के ऊपर शासन करने वाले जो ईश्वर है इंद्र आदि देवता हैं वो समर्थ हैं, उनके ऊपर कोई यदि वज्र को उठाकर नियंता कोई सामान्य जीव है ना उनके ऊपर शासन नहीं कर सकता। कहते हैं चेद यदि तो वज्र उद्यतम करवत जैसे कर के समान जैसे परमात्मा नहीं स्वीकार करेंगे तो वो अपनी क्रिया करना भी वो क्या कर देंगे बंद कर देंगे, उनके ऊपर कोई शासन नहीं कर सकता, जो चाहे वो कर सकते हैं वो तो, है ना, इंद्र देवता जो चाहे वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं तो इस प्रकार से कर के समान जैसे मानो हाथ था आत्म वज्र उठा लेकर के तो वज्रम उद्यत करवत तो ना स्यात स्वामी भय भीता नाम ही भृत्या नाम इंद्र। कहते स्वामी के भय से भृत्य यदि भय नहीं होगा तो वो नियम से प्रवृत्त नहीं होते, स्वामी का भय यदि भृत्यों को नहीं होता तो वो नियम से प्रवृत्त नहीं होते। उसी प्रकार अरे स्वामी का भय होने से नियम रूप से वो प्रवृत्त होते हैं भृत्य, है ना, स्वामी का भय है तो भृत्यों की प्रवृत्ति होती है। उसी प्रकार लोकपालों को ब्रह्म रूप ईश्वर का भय है इसलिए वो प्रवृत्त होते हैं। वो ईश्वर सारे लोग पागल देख के रहते हैं कि मैं ईश्वर हमारे सामने वज्र को उठाकर खड़ा हुआ है, इसलिए वो क्या करते हैं प्रवृत्त हो जाते हैं, अपनी अपनी क्रिया चेष्टा करते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर उसी को लेकर के आप कहते हैं सच्चा, कहते हैं यह चेदे आसकत बोधुम प्राक शरीरस्यापि संस्रंसः विस्रंसः नहीं है ना विस्रंसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कहते हैं यह इस शरीर में रहते रहते, है ना, यह शरीर में रहते रहते यदि उस परमात्मा कहते शरीर से विसृष्टः शरीर के छूटने से पहले ही
शरीर के विश्वसंसु संसु ध्वंसु भ्रंसु, अब संस में है ना 3 धातु होते हैं। वो शरीर के छूटने से पहले ही इस शरीर में रहते रहते यदि उस परमात्मा को जानने में समर्थ होगा तो मुक्त हो जाता है। चेद असकद बोधुम, जानने के लिए जानने में समर्थ हो गया तो मुक्त हो जाता है ना। और यदि जानने में समर्थ नहीं हुआ तो मुक्त नहीं होता है। तथा उस परमात्मा के प्राप्त न होने से, उस परमात्मा के न जानने से, इस शरीर में रहते रहते उसने परमात्मा को नहीं जाना तो सर्गेशु लोकेशु सरिताय कल्पते, ये सर्ग वाले लोगों में सृजन करता रहता है, यानी जो सृष्टि आदि होती है ऐसे लोगों में शरीर प्राप्त करने के लिए कल्पना समर्थ हो जाता है, अर्थात अन्य अन्य देवता सूर्य के आदि योनि में प्राप्त कर जाता है। यहाँ पर जो है ना इसकी हिंदी थोड़ी गलत है इस सूत्र इस श्लोक की। 4वें नंबर की इस श्लोक की तारीफ गलत हो जाती है। ऐसा करें जान लिया है ना तो मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात सर्ग से नहीं जाना तो बाद में और शरीर के लिए प्राप्त होता है। तो आगे कहते हैं तच्च, यहाँ पर असकत का भगवान के समर्थ किया। आगे देखो भाष्य में आएगा तच्चया, कहते हैं इस श्लोक में टीकाकार कहते हैं सूर्यादि नाम नियत प्रवृत्ति अनुपत्या नियमकत्व संभावितम यत पारम पारमेश्वरम रूपम तद अवगमाय एव यह यत्न कर्तव्य। कहते सूर्य आदियों का नियत प्रवृत्ति की उत्पत्ति न होने से नियम रूप से ही उनकी संभावना होती है। सूर्य आदियों की नियत प्रवृत्ति की अनुपत्ति से नियम रूप से, कहते नियामक रूप से संभावित यद जो परमेश्वर रूप को, परमेश्वर रूप है अर्थात परमेश्वर उसको नियमन करने वाली इसी उनकी प्रवृत्ति होती है। तो नियामक रूप से ही संभावित जो परमेश्वर है ऐसे परमेश्वर को रूप को जान करके ही यह यत्न करना चाहिए। यह शरीर में रहते रहते, इस शरीर में रहते रहते यत्न करना चाहिए। कहते तच्चा इस शरीर में रहते रहते, तच्चा इस शरीर में रहते रहते ही जीवित रहते हुए, है ना, प्राण धारण कर, जी प्राण धारण है इस शरीर प्राण रहते रहते ही चेद यदि असकत सकनोति सकता समर्थ हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? समर्थ हो गया। असकत का अर्थ किया भगवान वास्का ने सकनोति समर्थ हो गया। तो संजानात संजानाति एतद् भय कारणम ब्रह्म बोद्धुम अवगंतुम प्राक पूर्वम शरीरस्य विस्रसो यानी अपसंसनात् पतनात् संसार बंधनात् मुच्यते। कहते इस शरीर में रहते रहते ही यदि जानने में समर्थ हो जाता है तो एतद् भय के कारण परमात्मा को तो क्या हो जाता, जानने में समर्थ हो जाता है। जानने के लिए तो इस शरीर के सूत्र कहते शरीर 20 रंश शरीर 20 रंश है ना, रंश से अपरंश से पतन से संसार बंधन से के शरीर के छूटने से पहले ही, इस शरीर के छूटने से पहले ही इस परमात्मा को जानने में समर्थ हो जाता है तो मुक्त हो जाता है। ठीक है ना। अब उसी कहते हैं नाचेर आसकत बोधुम, नाचेर आसकत बोधुम, जानने में समर्थ नहीं हुआ है ना। आसकत का है ना, कहते आसकत बोधुम न समर्थ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो जानने में समर्थ नहीं हुआ तो अनबोधात, बोध न होने से सर्गेशु सृजनते, सृष्टि हो जाती है। क्या होती है? सर्गों में सृष्टि होती है। येषु सृष्टव्य, जो ब्रह्मा जी ने सारे लोगों की सृष्टि करी है ना, ऐसे सृष्टव्य प्राणी ना, जिन लोगों में सृष्टव्य प्राणी रहते हैं, सृष्टव्य लोगों में सृष्टि करी है, उन लोगों में सृष्टव्य प्राणी है, जिन जो सारे लोग 14 लोग है ना, उसमें जो प्राणी रहते हैं सृष्टव्य प्राणी है। इति सर्गा, जो सर्गों सृष्टि आदि पृथ्वी आदि लोग हैं, तेसु उन सर्गों में लोगों में शरीर भाव के लिए कल्पते समर्थो भवती, शरीर घृणाती, शरीर को क्या कर लेता है। जिस प्राणी में प्राण सृष्टव्य प्राणी है उस प्राणी कहाँ रहते हैं, उन लोगों में रहते हैं। ऐसे उस लोग को प्राप्ति के लिए शरीर प्राप्त करने की चला जाता है यदि परमात्मा को प्राप्त नहीं किया तो। कहते यह कहते यहाँ पर ही जानने में समर्थ हो जाता है। तो यही चेत जानियात, इसी शरीर में रहते रहते जान लेता है तदा मुच्यते ए विधि संबंध। और यदि इस शरीर में रहते रहते जानने में समर्थ नहीं हुआ है ना तो मुक्त नहीं होता। तो तस्मा शरीर साथ प्राक आत्मबोधो यत्न आस्तिया, इसलिए शरीर के छूटने से पहले ही शरीर के छूटने से पहले ही आत्मबोध के लिए यत्न कर लेना चाहिए। हाँ, तो आगे कहते हैं
क्या कहते हैं, यथा दर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने ततः पितृलोके यथाप्सु परिवदृश्ये ददृश्ये तथा गंधर्वलोकेषु छाया तपायोर इव ब्रह्मलोके। तो यहाँ पर कहते हैं, पहले टीकाकार कहते हैं, भगवान भास्कर कहते हैं यस्मा, जिस हेतु से यह आत्मा, ये शरीर में रहते रहते आत्मा का दर्शनम आदर्श, जैसे इस शरीर में रहते रहते आत्मा का दर्शन हो जाता है, तो आदर्श में स्थित मुख के समान स्पष्ट उपपद्य थे। तो लोकांतरों में है ब्रह्म है, लोकांतरों में ब्रह्मलोक से अन्यत्र लोकांतरों में नहीं गमन करता, है ना। तो सब दुष्प्राप्त है, कथम उच्चते, यहाँ पर कहते हैं वो तो ब्रह्मलोक तो कैसा होता है, दुष्प्राप्त है, उसको कैसे प्राप्त होगा, है ना, सब है दुष्प्राप्त है, कथम, इस प्रकार से इस स्थिति कहा गया है। कहते हैं यहाँ पर रहते ही आत्मा का दर्शन आदर्श के समान, आदर्श में स्थित मुख के समान स्पष्ट रूप से उत्पादित हो जाता है, पर लोकांतरों में ब्रह्मलोक से अन्यत्र में नहीं गमन करता, है ना। ब्रह्मलोक से अन्यत्र लोकांतरों में गमन नहीं करता। कहते वो ब्रह्मलोक तो बहुत दुष्प्राप्त, उसको कैसे प्राप्त करेगा, कथम इत्यादि, उसको कहते हैं यथा। कर लेडी न्याय बोलते हैं, तो यहाँ पर अभी वो लगा नहीं है। अच्छा नहीं, यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म लोग वो बहुत दुष्प्राप्त है, कैसे जो प्राप्त करेंगे, तो उसको लेकर कहते हैं। हाँ ठीक है, ब्रह्मलोक यहाँ पर कहते हैं, जैसे उदाहरण देते हैं, कहते आदर्श में जैसे मुख रहता है स्पष्ट दिखता है, कहते आदर्श में मुख स्पष्ट दिखता है, उसी प्रकार बुद्धि में परमात्मा है ना स्पष्ट दिखता है, फिर शुद्ध अंतकरण में जैसे यथा आदर्श में स्पष्ट रूप से चित्र दिखता है, प्रतिबिंब दिखता है, उसी प्रकार परम आत्मा नहीं बुद्धि में भी आत्मा स्पष्ट रूप से वैसे शुद्ध अंतकरण में। यथा स्वप्न में, जैसे स्वप्न में अरे धुंधुला थोड़ा थोड़ा धुंधुला दिखता है ना, उसी प्रकार पितृलोक में भी आत्मा कैसे धुंधुला, भोग प्रदान है ना वहाँ पर, है ना, कैसा है भोग प्रदान, पितृलोक में स्वर्गलोक। यथा आपसु में, जैसे जल में दिखता है व्यक्ति का प्रतिबिंब दिखता है, उसी प्रकार उस जल के समान ही परिदृश्य ऐसे जल के जैसे जल में दिखता है ना, उसी पर गंधर्वलोक में कैसा हो, जैसे जल में इकट्ठा सा दिखता है व्यक्ति का अंग आदि कम दिखते हैं, स्पष्ट थोड़ा दो और धुंधुला हो जाता है, उसी पर गंधर्वलोक में भी उसी प्रकार से दिखता है। किंतु यहाँ पर कहते छाया तपयोर ये ब्रह्मलोक है, किंतु जो ब्रह्मलोक में है ना छाया और आतप के समान स्पष्ट रूप से दिखता है, जैसे छाया धूप और छाया अलग अलग होती है, उसी प्रकार वो ब्रह्मलोक में आत्मा को उसका ज्ञान होता है, आत्मा अलग है और उसका शरीर अलग है स्पष्ट रूप से। किंतु जो ब्रह्मलोक है ना, ब्रह्मलोक है वो बड़ा मुश्किल है, दुष्प्राप्त है, उसी को यहाँ पर कहते हैं। किंतु ये छाया था, किंतु जो ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक में तो छाया और तप के समान पृथक रूप से स्पष्ट रूप से भाषित होता है, किंतु वो मुश्किल है, ये प्राप्त होना मुश्किल है। कहते यथा, उदाहरण देते हैं, यथा जैसे आदर्श में प्रतिबिंबभूत आत्मा को पश्यति, जैसे दर्पण में प्रतिबिंबभूत अपनी जो प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब है ना, उस प्रतिबिंब को आत्मा के प्रतिबिंबभूत को देखता है। लोको अत्यंत विविक्त है, लोक है ना मनुष्य अत्यंत उससे विविक्त, मैं अलग हूँ, उसके दर्पण के भीतर का या चित्र है वो भी अलग ही है ना, इस प्रकार से स्पष्ट रूप से देखता। उसी प्रकार आत्मनि बुद्धि में, स्वबुद्धि में आदर्श के समान निर्मलीभूत बुद्धि में विविक्त आत्मानम दर्शनम भवति, विविक्त रूप से आत्मा का दर्शन हो जाता है शुद्ध अंतकरण में। यदि शुद्ध अंतकरण नहीं है तो नहीं होता। कहता उसी प्रकार अब यहाँ पर कहता स्वप्न में अभियुक्तम जागृत वासना उद्भूतम, जैसे स्वप्न अवस्था में जैसे जागृत वासना से उद्भूत होकर के वहां पर स्वप्न देखता है, वहां पर स्पष्ट भान नहीं होता, स्पष्ट चेतन आत्मा का भान नहीं होता। उसी प्रकार से पितृलोक के अभियुक्तम ही दर्शनम आत्मना कर्म फल उपभोग है आसक्तत्वात्। कहते उसी तरह पितृलोक में अभिव्यक्त रूप से आत्मा का दर्शन होता है, विभक्त रूप से नहीं होता है ना। आत्मा का दर्शन
पृथ्वी लोक में अव्यक्त रूप से होता है। क्यों? वहाँ पर कर्म फल और भोग में आसक्त होता है व्यक्ति। स्वर्ग लोक में व्यक्ति क्या जाता है? कर्म भोगों में ही जाता है, विशेषकर उसकी इच्छा कर्म भोगों में ही लगी रहती है, सुख भोगने में ही। कहते यथा यथा च अपसु अभिव्यक्त अवयव आत्मा रूपम परिवदृश्य परिदृश्यते इव। कहते जिस प्रकार से जल में अभिव्यक्त अवयव रूप अपने आत्मा के अवयव रूप से नहीं देखता, मेरी ये हाथ अलग है, पैर अलग आदि है ना, कम दिखते हैं। तो ऐसे जल में अभिव्यक्त रूप से अवयवों को आत्म रूप आत्मा के रूप जो अवयवों को परिदृश्यते यानी स्पष्ट रूप से नहीं, अविभक्त रूप से देखता है, विभक्त रूप से नहीं देखता। कैसे देखता है? अवयवों को विभक्त रूप से अलग अलग करके नहीं देख पाता। उसी प्रकार से गंधर्व लोकेषु अव्यक्तम इव आत्मदर्शनम। उसी प्रकार आत्मा का दर्शन गंधर्व लोक में भी आत्मा का दर्शन कैसे होता है? विभक्त जैसा नहीं होता, में संगठित जैसा होता है, यानी स्पष्ट नहीं हो पाता, है ना। मतलब इस पर महावीर गीत वाद आदि में व्यक्ति लगे रहते हैं गंधर्वादी। कहते हैं एवं च लोकांतरेषु अपि शास्त्र प्रमाणात् अवगम्यते। इस एवं इस प्रकार से लोकांतरों में भी जो नहीं कहे गए ना, जो नहीं कहे उनमें भी शास्त्र प्रमाण से जान लेना चाहिए। तो आप कहते हैं ब्रह्मलोक को लेकर तो छाया तपयोर इव अत्यंत विभक्तम ब्रह्मलोक एव एकस्मिन। कहते एक ब्रह्मलोकी एक ऐसा है जिसमें आत्मा छाया और आताप के समान अत्यंत विविक्त है, पृथक पृथक दिखती है ना, अलग अलग रूप से दिखती है। यहाँ पर कहते हैं एवं इस प्रकार से छाया और आतप के समान अत्यंत विभक्त ब्रह्मलोक ही एक ऐसा है। ब्रह्मलोक एव करके है ना, ब्रह्मलोक अन्य योग व्यवच्छेद क्या कर दिया? अन्य योग व्यवच्छेद कर दिया। ब्रह्मलोक ही एक ऐसा लोक है जिसमें आत्मा छाया और आतप के समान, धूप और छाया के समान अत्यंत आत्मा पृथक पृथक रूप से दिखती है। किनको दिखती है? जो वहां पर ओमकार की उपासना करने वाले जाते हैं, है ना। जो भोग के लिए गए राजसूय या यज्ञ आदि वाले, तो वो तो उनको भी दृष्टि नहीं जाती, वो जाती तो होगी, दिखती भी होगी, लेकिन उनको दिख नहीं पाती है, देखते हुए भी नहीं देख पाते, अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ पाते। कहते हैं साचा दुष्प्राप्यो, सब ब्रह्मलोक है ना, दुष्प्राप्यो अत्यंत विशिष्ट कर्म साधन साध्यत्वात्। जो ब्रह्मलोक है अत्यंत विशिष्ट कर्म साधन साध्य होने से, कर्म उपासना से कैसे होते? कर्म और उपासना चाहिए, राजसूय आदि कर्म चाहिए और अहंग्रह उपासना चाहिए। राजसूय आदि कर्म चाहिए और अहंग्रह उपासना विशेष रूप से। कल राजसूय यज्ञ तो कोई नहीं कर पाता, राजा छोड़ करके, अहंग्रह उपासना चाहिए उसके लिए। क्या चाहिए? अहंग्रह उपासना चाहिए, ओमकार की उपासना चाहिए। पंचाग्नि विद्या वाले जाते हैं, पंचाग्नि अहंग्रह उपासना वाले और ओमकार की उपासना वाले वहां पर चले जाते हैं। पृथ्वी को उपासना में ओमकार हो गया, अहंग्रह उपासना हो गई और पंचाग्नि विद्या वाले, ये तीन अधिकारी वहां पर जाते हैं। तो वो किंतु विशिष्ट कर्म साधन होने से वो दुष्प्राप्त है। तस्मात, इसलिए श्रुति निर्धारण करती है, तस्मात आत्मदर्शनाय एव यही यत्न कर्तव्य इति अभिप्राय। इसी शरीर में रह करके, हम ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्म ज्ञान करेंगे ऐसा नहीं, इसमें तस्मात आत्मदर्शन के लिए, आत्मदर्शन की प्राप्ति के लिए इसी शरीर में रहते मृत्यु लोक में रहते ही यत्न करना चाहिए इति अभिप्राय। नहीं कि ब्रह्मलोक में जाकर आत्मदर्शन करेंगे तो उसको यहाँ पर तो आत्मदर्शन होता नहीं है और ब्रह्मलोक में हो सकता प्राप्ति न हो, तो बीच में अटक जाते हैं। क्या जाते हैं? ब्रह्मलोक में जाने के लिए गए तो बीच में स्वर्ग पड़ता है, वो तो स्वर्ग में देगा, कह रहे स्वर्ग में ही कहते हैं ये अच्छे चमक रहा है, इसी में रह जाते हैं हम लोग, है ना। जैसे कोई का है ना, परीक्षा लेता है ना, तो परीक्षा लेता है तो बीच में लास्ट को अमृत प्लान है, तो बीच में सोना चांदी आदि पटक जाता है। कोई व्यक्ति सोने को पकड़ कर रह जाता है, कोई चांदी को पकड़ कर रह जाता है, कोई जो सबसे बड़ा होता है वो अमृत को प्राप्त कर लेता है। ऐसा वर्णन